आर क्लासेस कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों को मैंने साइंस पूरा सिलेबस करा दिया है और साइंस में हम इनका एनालिसिस करेंगे, इनको कितना साइंस याद है, कितनी इनकी तैयारी है। तो मैं इनको मौखिक रूप से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रोज रोज पूछता रहूँगा और ये देखते हैं कैसे बताते हैं या नहीं बताते हैं। तैयारी हमने कैसे कराई है इसे चेक करते हैं। क्या आपको याद है सब कुछ क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन याद है? याद है। नाम बता अपना। सिमरन। और भी तो नाम होगा। सिमरन माहौर। ठीक है, पूरा नाम बताया करो। ठीक है, सिमरन माहौर खड़ियार से। ठीक है, आप बताओ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उनके उत्पादों को रासायनिक संकेतों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको याद है? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद बनाते क्रिया में एकल उत्पाद अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया वो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण? C+O2 = CO2। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। MgO = Mg+O2। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। समझाओ सबको। ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। AgCl = Ag+Cl2। ये तो प्रकाशीय वियोजन है, दूसरा बताओ। बंद है। एग्जाम्पल चाहिए। प्रकाश वियोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। Ag = Ag+Cl2। वियोजन विद्युत के द्वारा होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। H2O = H+O2 नहीं H2+O2। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर इक्वल आयरन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। आयरन को डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो वो चमकदार क्यों हो जाती है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसमें उपस्थित कॉपर आयरन सल्फेट को उसमें उपस्थित आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और कील के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे विलयन का रंग मलिन हो जाता है, हरा हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होते हुए उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे C+O2 = CO2। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे H2+O2 = H2O। H2+O2 ये भी हो जाएगा सर। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित होता है तथा हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर के समझाइए। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि CaCO3 = CaO+CO2। जिन अभिक्रिया में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + ऊष्मा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन से क्रिया करके विखंडित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप H2O तथा CO2 के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + ऊष्मा।
संचारण तथा विकृत गंधता को समझाइए। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना और चांदी की वस्तु का मलिन होना। विकृत गंधता, वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ को स्वाद बदल जाए और उसमें गंध आने लगती है, इसलिए इसे विकृत गंधता कहते हैं। फैक्ट्रियों में चिप्सों पैकेटों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। बैलेंस वाली अभिक्रियाएं आपको याद है, बैलेंस कर पाएंगे आप? नाम बताओ अपना। रागिनी तोमर। बड़े यार से। रागिनी, आपको बैलेंस करना आ रहा है आपको? अब मैंने कोई रटने मारने की ट्रिक तो नहीं कोई ऐसी सिखाया है? बहुत ज़्यादा हमसे कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, रिएक्शन आसानी से हो जाती है, बहुत सिंपल होती है ये। चलो ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर ये लिखी है, सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर की रिएक्शन तो सोनाक्षी ने कर दी है, आपको 3 जो नीचे दिख रही है अधूरी रिएक्शन है। वैसे पेपर में ऐसे नहीं देगा, परंतु मैं आपको और हार्ड वर्क कराना सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए दे दिया, ठीक है। आप सॉल्व करो इनको। बैलेंस करो इनको अब, चलो बैलेंस करो। होंगी सब हो गई बैलेंस। एक बार देख लेते हैं आपकी रिएक्शन को, सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस में सही है। क्लियर लगा इस मैच में यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर 2 आपको याद है? यस सर। पकड़ो माइक। जो चैप्टर 2 का नाम क्या है? धातु वो नहीं, अम्ल क्षारक तथा यौगिक। क्षार एवं लवण। हाँ। चैप्टर का नाम अच्छे से पूछ लिया, वो याद करेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म बताइए। वे यौगिक जो जल में घुल करके हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। यह स्वाद, इनकी भौतिक गुण, यह स्वाद में खट्टे, इनका pH मान 7 से कम और यह नीली लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म आपको याद है? ठीक है, रासायनिक गुणधर्म सुनाइए। विदाउट रिएक्शन, चलो सुनाओ। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षार कार्बन क्षार नहीं अम्ल अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षारक किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म लिखिए। वे यौगिक जो जल में विद्युत का चाल वे क्षारक जो जल में घुलनशील नहीं होते उन्हें क्षार कहते हैं। इनका साबुन की तरह सुना रही हैं आप? क्षारक किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म लिखिए, सुनाना है। ठीक है। वे यौगिक जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। इनका स्वाद कड़वा तथा इनका pH मान 7 से अधिक और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। के रासायनिक गुणधर्म याद है आपको? सुनाओ। क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। क्षार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा
जल बनाते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्यों? समझाइए। धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यह विक्रिया क्षार तथा अम्ल के समान ही है। इसमें ऑक्सीजन जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? समझाइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यह विक्रिया अम्ल तथा क्षार के समान ही है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं? अम्ल तथा क्षार दोनों ही धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं और यह दोनों ही जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। नाम क्या था? शैलजा तोमर खड़ियार। ठीक है। स्केल पीएच स्केल क्या है, समझाइए इसके बारे में। याद है क्वेश्चन? समझाओ। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल विकसित किया गया है। इस पीएच में पी सूचक है जिसे पूर्णांक कहते हैं। यह एक सरमन शक्ति भी कह सकते हैं। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक के अंक लिखे जा सकते हैं। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। यदि किसी विलयन का pH 7 हो उदासीन होगा। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, समझाइए। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य कर सकता है। सभी प्राणी pH में भी निश्चित रह सकते हैं। किसान खेतों में आवश्यकता अनुसार खाद मिलाता है जिससे मिट्टी का pH मान संतुलित बना रहे। यदि किसी अम्लीय वर्षा का pH मान 5.5 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा जल का मान पीएच मान कम होने पर अम्लीय वर्षा। पाचन तंत्र में पीएच की क्या भूमिका है? हमारे उदर में HCl अम्ल भरा होता है जो ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। भोजन को पचाने में सहायक होता है। यदि हम भोजन अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो हमारे पेट को सहायक देता है। हमारे पेट में जलन या दर्द का अनुभव होता है, फिर हम एंटीसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है जिससे पेट में दर्द मुक्त हो जाता है, जैसे MgO का ऑल्ट ट्वाइस। हाँ, MgO का इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। वैसे क्या बोलते हैं इसको दुकान पे? इनो। हमारे मुख में पीएच की क्या भूमिका है? मुंह के pH का मान 5 से कम हो तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। फिर दंतों का जैसे कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मुंह में बैक्टीरिया को यह अम्ल उत्पन्न कराता है। कुछ प्राकृतिक स्रोतों में अम्ल पाए जाते हैं, उनके नाम पता है आपको? ठीक है, तो बताइए। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में? ऑक्जेलिक अम्ल। दोनों सेम टू सेम। नींबू संतरा एक ही बात है, वो तो सिट्रिक अम्ल ही होता है। चींटी के डंक में? वो मेथेनॉइक अम्ल। पे चींटी ने। टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल आ रहा है। मैंने इसकी ट्रिक बताई है, याद आ रही है आपको दिमाग में? ठीक है। क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, याद है? सुनाओ। क्लोरो क्षार प्रक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत धारा प्रवाहित कर वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर होने वाला व्यंजक चूर्ण का एक निर्माण होता है। क्वेश्चन गलत हो गया। व्यंजक चूर्ण का निर्माण करा दिया, जबकि क्लोरो क्षार प्रक्रिया पूछ रहा हूँ मैं आपसे। गलत क्वेश्चन कर दिया। सही से याद भी नहीं किया आपने, क्यों भूल जाते? इसमें ऐसा क्या है और समझा इसको। व्यंजक चूर्ण का नाम क्या तुम्हारा पहले? आदर्श तोमर खड़ियार। ठीक है, आपको याद है क्वेश्चन सारे? साइंस हो गया आपका? ठीक है। व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग लिखिए। सूक्ष्म भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। CaOCl2 होता है। केमिकल रिएक्शन याद है आपको? हाँ, उपयोग बताओ। इसके उपयोग व्यंजक चूर्ण के उपयोग हैं। पहला तो वस्त्र उद्योग में, दूसरा रासायनिक उद्योग में, और तीसरा जल के अणुओं को मारने में। जीवाणुओं को मारने। अरे जल के जीवाणुओं को मारने। सही से आ गया। ठीक है। बेकिंग सोडा याद? बेकिंग सोडा को सुनाइए। बेकिंग सोडा
सोडियम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा CO2 गैस को प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसे व्यंजक चूड़ कहते हैं, नहीं बेकिंग सोडा कहते हैं। खत्म करता क्या दीजिए? बेकिंग पाउडर में पहला, दूसरा खाने को जल्दी पकाने में। तो एक तो हावड़े मत हो जाएगा क्वेश्चन को, ऐसे सुनाओ बिल्कुल जैसे बात कर रहे हैं नॉर्मल। वो भग रहे हैं हम लोग, आराम से सुना रहे हैं। ठीक है, चलो सुनाओ। सुना दे दो धोने का सोडा का सुना पूरा। सर, मैं एक दूसरा बताऊं? धोने का सोडा, सर थोड़ा बताना नहीं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, अधिक दाब पर गर्म करने पर वह नहीं बेकिंग सोडा को गर्म करने पर वह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा रासायनिक सूत्र Na और Na2CO3 धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। सही से याद करो बेटा, 2 पार्ट याद नहीं है इसके। नाम क्या है तुम्हारा? अमित कुशवाहा खड़ियार से। मतलब सब बच्चों का पूरा साइंस क्लियर हो गया। तुम भी थे, तुम्हारा भी क्लियर हुआ साथ साथ में, तुमको भी खूब दिन दिए खूब अच्छे से, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे एक ही पार्ट याद है ओनली। ऐसा क्यों? आपको पास नहीं होना है? आपको टॉप नहीं करना है? हैं? करना है, टॉप करना है। और आपको एक पार्ट याद नहीं। अब कितनी मेहनत लगेगी आपको पता है? आपको रात दिन एक करनी पड़ेगी आपको अब, तब जाके आपको टॉप पहुंच पाओगे। जाके रात दिन एक करना पड़ेगा आपको। एक पार्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? अब 2 के याद नहीं, आप मना कर रहे हैं। पहले बोलो 2 के याद है? नहीं है याद? कब हो गया याद? ये पिटाई लगेगी अब तुम्हारी। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। हाँ चलो सुना एक पार्ट का क्वेश्चन सुना। द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया सुनाओ। विस्थापन अभिक्रिया सुनाओ। नहीं यार, बोलो एक पार्ट के भी क्वेश्चन भूल रहे आप। करोगे क्या यार? समझ में नहीं आ रहा। आप इन सभी बच्चों से हमने लिया, अभी लो भग रही है।